पुराने रिटेनर्स को ढूंढना था और शीघ्र ही पूर्व योद्धा वापस लौट आए, इसलिए अगला कदम हथियार ढूंढना था। लेकिन जैसे ही वे लोहार की भट्टी पर पहुंचे, उन्हें अचानक गश्ती सैनिकों का सामना करना पड़ा। को पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के बाद किरा ने सभी पूर्व योद्धाओं को रोनिन घोषित कर दिया। पल भर में सभी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने ढेर सारे हथियार इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वे वास्तविक सेना का सामना करने के लिए बहुत ही कमजोर थे। टेंगू वन जाना, वही स्थान। रास्ते में भटकती आत्माएं हर जगह दिखाई दे रही थीं और टेंगू कबीले से हथियार पाने के लिए उसने समुराइयों को वहीं रुकने का आदेश दिया और केवल गुरु को अपने साथ अंदर ले गया। आर्थर ने गुरु से कहा कि वे पूरी तरह स्थिर रहें। इसके बाद वह गुफा की गहराइयों में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने शिक्षक से हुई। उनकी तलवार तोड़ने की कला अद्वितीय थी। आर्थर को देखते ही वे उसकी मंशा समझ गए। लेकिन जैसे ही आर्थर का परीक्षण शुरू हुआ, गुरु की ओर एक दुर्घटना हो गई। कुछ अधीनस्थ बिना अनुमति अंदर अचानक उन्मत्त हो उठे और एक तरफा नरसंहार शुरू कर दिया। मास्टर उन लोगों को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोक लिया। आर्थर ने अपने शैडो शिफ्ट फैंटम तकनीक का उपयोग करके उसने अपने गुरु के हाथों से उस पौराणिक तलवार को सफलतापूर्वक छीन लिया। अब जबकि सब कुछ तैयार था, प्रतिशोध का समय आ गया था और आज मीका की शादी का दिन था। टेंगू की पौराणिक तलवारों की शक्ति के साथ उन्होंने शत्रुओं के बीच रक्त रंजित रास्ता बना दिया। अफरा तफरी के बीच आर्थर की आखिरकार मीका से मुलाकात हो गई, लेकिन वे कुछ कह भी नहीं पाए थे कि लोमड़ी राक्षस उनका पीछा करते हुए पहुंच गई। वह एक विशाल ड्रैगन में बदल गई। ड्रैगन ने भयंकर अग्नि का विस्फोट किया, जिसने आर्थर को पूरी तरह घेर लिया। जब ड्रैगन ने अपनी नजर मीका की ओर मोड़ी, तो आर्थर ने बिना झिझक टेंगू कबीले की गुप्त तकनीक का उपयोग किया, लेकिन अंततः वह आर्थर की तलवार से मारा गया। अब जब लॉर्ड किरा का प्रधान सहयोगी खत्म हो गया, शायद क्रोध से भर उठे मास्टर ने किरा को जरा भी मौका नहीं दिया और कुछ ही सांसों में उसे काट गिराया। अंततः बूढ़े स्वामी की मृत्यु का बदला पूरा किया। इस कारण सभी 47 रोनिन को फांसी की सजा सुनाई गई। शोगुन ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा में अडिग रहते हुए 47 योद्धाओं ने शोगुन के सामने सेप्पुकु का पालन किया, अपनी निष्ठा और समुराई के मार्ग के प्रति समर्पण को साबित करते हुए। उनका यह वीर कृत्य आज तक इतिहास में अमर है।